Hello students, how are you all? I hope you all good. आज हम पार्ट 2 वर्ण के भेद और वर्णमाला को पढ़ेंगे। वर्ण। जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं, जैसे बिल्ली, सेब। आपने इस चित्र में देखा एक बिल्ली है और नीचे लिखे शब्द का टुकड़े किए जा रहे हैं। ब जम ई जम ल जम ल जम ई बिल्ली। स जम ए जम ब जम अ सेब। ध्वनियाँ जब लिखी जाती हैं तो वे वर्ण कहलाती हैं। हम जब मुंह से कुछ बोलते हैं, हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं और जब उन ध्वनि को हम लिखित रूप में कर देते हैं, अर्थात उन्हें लिख देते हैं, तो वो वर्ण कहलाती हैं। ध्वनि के लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं। हम वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्ण भाषा का सबसे छोटा हिस्सा होता है। वर्ण के छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण के भेद। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर। जिस वर्ण को बोलने में किसी दूसरे वर्ण की मदद नहीं ली जाती उसे स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर हैं। अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ओ ओ। इस प्रकार ये आपके 11 स्वर हुए। व्यंजन। जिस वर्ण को बोलने में दूसरे वर्ण की मदद लेनी पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में 35 व्यंजन हैं। क, ख, ग, घ। इस प्रकार ये क से लेके हाथ तक आपके 35 व्यंजन होते हैं। कुछ अन्य वर्ण। आपके कुछ अन्य वर्ण में अयोगवाह व संयुक्त व्यंजन आते हैं। अयोगवाह अंग, अ। ये वर्ण न तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। संयुक्त श, त्र, य, श्र। ये वर्ण दो दो वर्णों से मिलकर बनते हैं, अर्थात संयुक्त व्यंजन वह है जो दो वर्णों से मिलकर बनी हो। जैसे श, क जम श, श्र, तो बना आपका कक्षा। त जम र, त्र, त्रिशूल। ज जम अंज बन ज्ञानी। श जम र, श्रमिक। वर्णमाला। वर्णमाला का अर्थ है वर्णों की माला। जैसे हम किसी धागे में मोतियों को पिरोते हैं तो वह माला बन जाती है, उसी प्रकार जब हम सभी वर्णों को एक निश्चित क्रम में लिखते हैं तो वह वर्णमाला बनती है। जैसे किसी भाषा के सारे वर्ण जब एक निश्चित क्रम में लिखे जाते हैं तो उसे वर्णमाला कहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं आपने क्या सीखा। एक बार हम इसे थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण के छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। जिस वर्ण को बोलने में किसी दूसरे वर्ण की मदद नहीं ली जाती उसे स्वर कहते हैं। जिस वर्ण को बोलने में दूसरे वर्ण की मदद लेनी पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं। किसी भाषा के सारे वर्ण जब एक निश्चित क्रम में लिखे जाते हैं तो उसे वर्णमाला कहते हैं। थैंक यू। धन्यवाद।